हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका 9th एपिसोड फेयर हेयर चाइल्ड, जिसके डायरेक्टर हैं विलियम मलोन, जिन्हें जाना जाता है हाउस ऑन हॉन्टेड हिल रीमेक और fear.com के लिए। इसके राइटर हैं मैट ग्रीनबर्ग, जो लिख चुके हैं हैलोवीन H2O 1408 और पेट सेमेटेरी रीमेक की स्टोरी। तो पिछले एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे तो उनकी भी वीडियोस आप देख सकते हो। बाकी अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक स्कूल के बाहर, जहां पर एक आदमी वैन में बैठकर एक 15 साल की लड़की का वेट कर रहा था। और वो लड़की है टैरा, जो कि वैसे तो काफी होनहार है, लेकिन उसका एक भी दोस्त नहीं, क्योंकि उसे कोई भी पसंद नहीं करता। स्कूल के बाद जब वो अपने घर जा रही थी तो उसी आदमी ने वैन से उसे ठोक दिया, फिर उसे बेहोश करके वो वैन में डालकर ले गया। जब टैरा को होश आया तो उसने खुद को पाया एक हॉस्पिटल में, जहां पर जूडिथ नाम की नर्स उसकी देखभाल कर रही थी। वो टैरा को बताती है कि पुलिस ने तुम्हें रोड के साइड में बेहोश पाया था और पुलिस ही तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गई। टैरा को पता चला कि वो अपने टाउन से कोसों दूर है और ये सुनते ही वो घबरा गई। उसने सीधा अपनी माँ को फोन किया कि मुझे किडनैप किया गया था और अब मैं एक हॉस्पिटल में हूँ, मुझे लेने आ जाओ। और उसकी माँ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि वो इसकी कोई खास चिंता नहीं करती। टैरा चिल्लाती रह गई और उसकी माँ ने फोन काट दिया। टैरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तब जूडिथ ने उसे शांत किया। वो उसका चेकअप करते हुए उससे सवाल पूछ रही थी और वो सवाल काफी अजीब थे। बेसिकली इस बातचीत में उसने पता कर लिया कि टैरा एक वर्जिन है, पर आखिर में उसने एक गलती कर दी। उसने टैरा का नाम ले दिया, जबकि टैरा ने तो अपना नाम बताया नहीं। इस गलती को कवर करने के लिए वो कहने लगी कि तुम्हारे बैग में जो नोटबुक पड़ी थी उस पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। लेकिन ये बहाना काम नहीं आया, क्योंकि टैरा अपनी नोटबुक्स पर नाम लिखती नहीं। इससे टैरा समझ गई कि ना तो ये कोई नर्स है और ना ही ये कोई हॉस्पिटल। ये इसका बड़ा सा घर है जहाँ से बचकर टैरा नहीं जा सकती, क्योंकि ये है एकदम एकांत में। चाहे ये कितना भी चिल्ला ले, इसे कोई भी नहीं सुनने वाला। ये जानकर वो गिरते पड़ते नीचे पहुंची, लेकिन बाहर निकल पाने से पहले उसे पकड़ लिया उसी किडनैपर ने, जिसका नाम है एंटोन और जूडिथ इसकी वाइफ है। उन दोनों ने टैरा को ले जाकर बेसमेंट में फेंक दिया, जिसकी सीढ़ियां भी उन्होंने तोड़ रखी थी ताकि ये बाहर आने की कोशिश भी ना कर पाए। और टैरा को इन्होंने काफी सोच समझ कर पकड़ा है। पहले इसकी जासूसी की, जिससे पता चला कि ना तो इसका कोई दोस्त है और ना ही इसकी माँ को इसकी कोई परवाह है। अगर ये गायब हो भी गई तब भी कोई ढूंढने नहीं आएगा, और अगर ढूंढना चाहे तब भी नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि टैरा को ये लाए हैं कई मील दूर से, तो आसपास ही ढूंढा जाएगा, इतनी दूर नहीं। और इनका मोटिव भी कुछ खास है। जूडिथ को नर्स बनने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उसे टैरा के मुंह से निकलवाना था कि ये वर्जिन है या नहीं। तो ये पूरी तरह सोचा समझा प्लान था, पर किस लिए ये तो आगे पता चलेगा। टैरा को लग रहा था कि उसके साथ कोई है, क्योंकि वहां से काफी आवाजें आ रही थी। लाइट जलाने पर उसने देखा कि सामने ही एक लड़का फांसी पर लटका हुआ था। टैरा ने जल्दी से हाथ पैर मारकर किसी तरह उसे बचा लिया, लेकिन वो बोल नहीं सकता, इसलिए धूल पर लिखकर उसने अपना नाम बताया, जो है जॉनी। टैरा उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे, तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन जॉनी को कुछ भी याद नहीं। शायद उस कपल ने इसे किसी ड्रग का इंजेक्शन लगा दिया। ओवर एंटोन भी काफी परेशान दिख रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में चल रही थी कुछ यादें जब ये दोनों लाइव म्यूजिक प्ले करते थे, जिसका सबूत है बेसमेंट में पड़े इंस्ट्रूमेंट्स। पर अपनी यादों के बीच में अचानक से वो अपने घर के सामने वाली लेक में पहुंच गया और वो खड़ा था पानी के ऊपर। वो बोल रहा था कि मुझे तैरना नहीं आता। तभी जूडिथ भी वहां पर आ गई और उसके आते ही वो डूब गया। इधर जॉनी और टैरा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता था, वो दरवाजा, जिसे तोड़कर ही बाहर निकला जा सकता है। इसलिए वो दोनों टूल्स ढूंढने में लग गए और तभी उन्हें दिखाई दी एक वार्निंग। वहां पर लिखा हुआ था कि यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि वो जागे। तभी अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जिससे जॉनी की तबीयत बिगड़ रही थी और जल्दी सब कुछ शांत हो गया। तब वो देखते हैं कि ऐसी कई सारी वार्निंग्स वहां पर लिखी हुई थी, और वो सारी वार्निंग्स लिखी थी इन्हीं के जितने बच्चों ने जो इनसे पहले यहाँ पर कैद थे। और वो सारी वार्निंग्स थी किसी फेयर हेयर चाइल्ड के बारे में। इन दोनों ने वो दरवाजा खोला जिसपे उसका नाम लिखा था, तो अंदर से मिले कई सारे स्कूल बैग्स और साथ में खून से सना हुआ एक बाथटब, जिससे पता चला कि पहले भी कई सारे बच्चे यहाँ पर मर चुके हैं। बाथटब के ऊपर सीलिंग में एक छेद भी था और साथ रखी अलमारी में थे उन सभी बच्चों के सर, जिनमें कुछ थोड़े कम पुराने थे और कई तो काफी ज्यादा पुराने। उन्हें देखकर टैरा भी घबरा गई, तो जॉनी उसे शांत कर रहा था कि तभी फिर से तेज हवाएं चलने लगी और इस बार जॉनी की
बॉडी काफी ज्यादा कोल्ड हो गई। ओवर एंटोन और जूडिथ भी काम में लगे हुए थे। उनके बैकयार्ड में बनी हुई थी 11 कब्रें, यानी कि अब तक ये 11 बच्चों को मार चुके हैं और अब ये एक एक करके उनकी बॉडीज को फिर से निकाल कर उनके टुकड़े करके एसिड में डाल रहे हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए उनकी हड्डियां। इसी बीच हम पहुंच जाते हैं फ्लैशबैक में, जब 12 साल पहले ये दोनों यहीं पर मना रहे थे अपने बेटे का 15वां जन्मदिन। इन्होंने एक छोटी सी बोट उसे गिफ्ट की थी, पर जब वो उसे लेकर लेक में उतरा तो वो पलट गई और तैरना उसे आता नहीं था, इसलिए वो डूबने लगा। ये देखकर जूडिथ तो बिना कुछ सोचे पानी में उतर गई, लेकिन एंटोन बस खड़ा हुआ देखता रहा, क्योंकि इसे भी तैरना नहीं आता। पर इससे पता चलता है कि अपने बेटे से ज्यादा चिंता इसे अपनी थी कि वो तो गया, कम से कम मैं तो बचूं। जबकि जूडिथ ने 2 बार सोचा भी नहीं, और कोई भी पेरेंट नहीं सोचता। जूडिथ उसे कैसे भी करके बाहर ले आई, लेकिन तब तक वो मर चुका था। पर अपने इकलौते बेटे की मौत को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने डील कर ली डेविल के साथ, जिसके तहत डेविल इनके बेटे को फिर से जिंदा करेगा, पर बदले में इन्हें हर साल एक वर्जिन टीनेजर का सैक्रिफाइस देना होगा, जब तक 12 सैक्रिफाइस पूरे नहीं हो जाते, यानी कि 12 साल तक। और जैसा कि हमने देखा 11 ये पूरे कर चुके हैं, अब बचा है आखिरी, जिसके मरते ही इनका बेटा फिर से जिंदा हो जाएगा, और वो बेटा है जॉनी। जी हाँ, यानी कि आखिरी सैक्रिफाइस है टेरा। जॉनी अभी जिंदा तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अभी वो पूरी तरह इस दुनिया में नहीं आया। जैसा कि आपने देखा, अभी वो बोल नहीं सकता, तो जैसे जैसे सैक्रिफाइस हो रहे हैं वैसे वैसे वो अपना पूरा रूप ले रहा है, और पूरे होने पर वो बन जाएगा एक प्रॉपर इंसान। पर इसके लिए चाहिए एक आखिरी सैक्रिफाइस, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी। अचानक से जॉनी मर गया, जिससे टेरो को काफी दुख हुआ, क्योंकि दोनों का गहरा बॉन्ड बन चुका था। लेकिन वो मरा नहीं, बल्कि वो बदल रहा था एक डीमन में, क्योंकि सैक्रिफाइस लेने आता है एक डीमन जिसे कहते हैं फेयर चाइल्ड। इस दुनिया में आने के लिए वो जॉनी की बॉडी का यूज करता है, पर एक बार डील पूरी हो जाए फिर वो नहीं आएगा। अब जैसे ही वो डीमन आया, टेरा उसे देखकर डर के मारे छुप गई। वो टेरा को हर जगह ढूंढ रहा था, और आखिर में टेरा उसे मिल भी गई, पर किसी तरह वो डीमन से बचती रही, और इसी बीच शायद टाइम पूरा हो गया, इसलिए डीमन चला गया और जॉनी आ गया फिर से वापस। टेरा ने देखा कि वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, जो कि ये सबसे पहली मीटिंग में भी कर रहा था, फांसी लगाकर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसके लिए किसी और की जान जाए। जो भी इसके माँ बाप कर रहे हैं ये उसके खिलाफ है, क्योंकि वो इसे चैन से मरने भी नहीं दे रहे। उल्टा वो औरों को मार रहे हैं इसे वापस लाने के लिए, जबकि अगर पहले ही इतनी समझदारी दिखाते तो ये मरता ही क्यों। उसने टेरा को भी सब कुछ बता दिया कि तेरे मरते ही मैं जिंदा हो जाऊंगा, पर ये जानकर टेरा निराश नहीं थी, क्योंकि वो देख पा रही थी कि जॉनी खुद ये नहीं चाहता। वो तो इसके माँ बाप ही इविल हैं, और बाप से ज्यादा है माँ, जिसके इशारों पे वो चलता है। वो तो ये सब करना भी नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ता है। उसका बस चले तो वो टेरा को अब भी बचा ले, पर आज तक तो चला नहीं, तो अब कैसे चलेगा। टेरा जॉनी को समझाती है कि अगर मैं बच भी गई तब भी ये किसी और को ले आएंगे सैक्रिफाइस के लिए, और इससे अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं, कम से कम किसी और की लाइफ तो बच जाएगी, क्योंकि मेरी तो है ही नहीं। पर जॉनी को इसकी लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन उसका कोई जोर नहीं। उसने पहले ही माफी मांग ली, क्योंकि डीमन फिर से आ रहा था, और इस बार छुपने के बजाय टेरा ने उसे पकड़ कर रखा, इसलिए डीमन सीधा उसे चीर फाड़ कर खा गया। फिर ये दोनों सीढ़ी लगाकर नीचे आए तो जॉनी टेरा की लाश के पास बैठा था, और मरने से पहले टेरा अपने खून से लिखकर गई थी कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। पर अब जॉनी अपने माँ बाप को माफ नहीं करेगा। वो दोनों उसे ऊपर लेकर गए रिचुअल का आखिरी स्टेप परफॉर्म करने। सारे विक्टिम्स की हड्डियों को उन्होंने सजा रखा था, और जैसी जॉनी उनके नीचे से गुजरा वो बन गया प्रॉपर इंसान। यहाँ पर डील पूरी हुई। इसी खुशी में उन दोनों ने 12 साल बाद फिर से म्यूजिक प्ले किया, लेकिन जॉनी तो अपनी मस्ती में मस्त था, क्योंकि वो कर रहा था इंतजार। जैसे इन दोनों ने डेविल के साथ डील की थी जॉनी को वापस बुलाने के लिए, वैसी सेम डील जॉनी ने भी कर ली है टेरा को वापस बुलाने के लिए। और क्योंकि जॉनी की बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो इसे 12 नहीं बल्कि सिर्फ 2 ही सैक्रिफाइस देने होंगे, वो भी एक साथ, और जरूरी नहीं कि वो दोनों वर्जिन हो। यानी कि सैक्रिफाइस ये देने वाला इन दोनों का। ये सुनकर वो दोनों घबरा गए, लेकिन ज्यादा टाइम उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उसी वक्त डीमन आया और दोनों को खा गया। इस बार वो आया टेरा की बॉडी के जरिए, जो कि जॉनी के पास ही रह गई, क्योंकि डील पूरी हुई। जॉनी ने टेरा को एक इंजेक्शन दिया था, ताकि थोड़े टाइम के लिए उसकी याददाश्त चली जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसे समझने में थोड़ा टाइम तो जाएगा। यहाँ से दोनों ने एक नई शुरुआत की, और हम देख पाए एंटोन और जूडिथ की ग्रेव्स। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो जो पूरा आइडिया था वो काफी सही था, पर सबसे बेस्ट था आखिर वाला ट्विस्ट। टेरा के मरने के बाद हमें लगा कि जॉनी जिंदा हो गया, कहानी खत्म। लेकिन जो असल सैक्रिफाइस टेरा ने दिया था उसे जॉनी भुला नहीं पाया। तब उसने रास्ता लिया अपने माँ बाप वाला, माँ बाप को ही झोंक कर। तब जाकर हमें भी थोड़ी शांति मिली, क्योंकि एक बुरे नोट पर खत्म हो रही स्टोरी एकदम से पूरी तरह सेटिस्फाइंग बन गई। अगर आप सोच रहे हो कि जॉनी की बारी पे डेविल 2 में ही कैसे मान गया, तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि 2 में वो पहले भी मान जाता, पर जॉनी के माँ बाप डेस्परेट
टारगेट थे वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे, बस उसी का फायदा डेविल ने उठाया। और जो डीमन का डिजाइन था वो भी काफी इंप्रेसिव था। डरावना तो वो दिख रहा था पर उसे देखकर वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसने टेरा को चीरना शुरू किया तो पता चल गया कि वो कितना ज्यादा खतरनाक था। अब आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, 5 में से आप इसे कितने स्टार दोगे। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और अगला एपिसोड जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब आपके साथ सौदेबाजी ना करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जाने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय।